जय हिंद सभी फौजी भाइयों को। आज जीएस का पहला टॉपिक जो हम थ्योरी वाइज पढ़ेंगे उसमें भारत का इतिहास सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रौद्योगिक काल। देखिए, इस प्रौद्योगिक काल के तीन काल हुए हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल आपका, और नवपाषाण काल। इसमें सबसे पहले वेदों के बारे में बात की जाती है, तो उसी के बारे में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग जान लीजिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए, प्रौद्योगिक काल का वह मतलब वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें कोई मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णता सभ्य नहीं था, उसे प्रौद्योगिक काल कहा गया। देखिए, इस काल का ऐतिहासिक पुरातात्विक साधनों से ज्ञात होता है। देखिए, इसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। प्रौद्योगिक काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। इस काल को तीन भागों में विभाजित किया गया। पहला काल था पुरापाषाण काल। ये कब से स्टार्ट हुआ कोई पता नहीं है, पर इसका जो लास्ट ईयर है वो 8000 ईसा पूर्व है। दूसरा आपका मध्यपाषाण काल, 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। तीसरा आपका नवपाषाण काल, 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। देखिए, अब बात करते हैं आद्य इतिहास काल की। इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण है तो हैं, लेकिन या तो ये अस्पष्ट हैं या फिर उनकी कोई गण लिपि को समझना ठीक नहीं कठिन है। ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक लेख काल कहा जाता है। देखिए, इसके कुछ आधे अधूरे साक्ष्य मिले हैं। इसमें जो लिपियां थी उन्हें कोई भी नहीं पढ़ पाया, उन्हें समझना बहुत कठिन था। और इसके जो साक्ष्य मिले वो पूर्ण साक्ष्य नहीं मिले, तो इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का उपयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल आता है। इस काल का जो टाइम पीरियड था वो आपका 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का बीच, इसके जो भी टाइम पीरियड था वो आद्य ऐतिहासिक काल था। उसके बाद बात करते हैं आपके ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल जिसका लिखित सामग्री उपलब्ध है और जिसमें मानव शब्द बन चुका था, उस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का आने वाला काल ऐतिहासिक काल कहा जाता है। उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। 600 ईसा पूर्व के बाद जो भी आपका काल आया उसे ऐतिहासिक काल कहा गया। इस काल में मानव के जो लिखित साक्ष्य व लिखित साक्ष्य हैं उनकी सामग्रियां भी उपलब्ध हैं और मानव इसमें पूर्णता सभ्य बन चुका था। उसे जीवन यापन की पूरी प्रक्रियाएं आने लगी थी और इस काल को आपका ऐतिहासिक काल कहा गया। ऐतिहासिक काल पढ़ने से पहले ऐतिहासिक काल पढ़ने से पहले हम लोग वेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी जो मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त हुई: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। जैसे कि मैंने आपको अभी प्रौद्योगिक काल की डेफिनेशन बताई, ऐतिहासिक काल की डेफिनेशन बताई, उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रौद्योगिक काल में जो आपके धर्म ग्रंथों के अंतर्गत जो चार वेद आते हैं उन वेद के बारे में आज पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लेता हूँ। देखिए, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वेदों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपाल वेद व्यास को माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वेदों के लेखक या रचयिता कौन थे, तो उसमें वेद व्यास आपका सही हो जाएगा। वेद व्यास वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों के नित्य एवं अपौरुष मानती है। वे चार हैं: यजुर्वेद, ऋग्वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। आपका जीडी में क्वेश्चन आ सकता है वेदों का दूसरा नाम क्या है, तो वेदों का दूसरा नाम संहिता है। ये आपको याद करना है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम
ऋग्वेद। ऋग्वेद आपका काफी पूछा जाता है, तो आप लोग अपनी नोट्स बनाते चलिएगा साथ में। ये ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह, रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन हो सकता है रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है, तो उसमें आपका ऋग्वेद ऑप्शन मिलेगा, तो वो आपको टिक लगाना होगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। आप इसमें इसमें 10 मंडल, 1028 कूट तथा 10,462 आपकी रचनाएं हैं। इस वेद को इस वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होतु कहते थे। ये भी आप नोट करते चलिएगा साथ साथ में। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहासी एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। ये आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें ऋग्वेद के कौन से मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, ये आपका आ सकता है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। जो हस्तलिखित रचनाएं होती थी उन्हें खिल कहा जाता है। ये आप अपना नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। देखिए इसमें एक और नोट पॉइंट करना होगा आपको। चाणक्य समाज की कल्पना आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं और जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए। जो इनके साक्ष्य हैं, ये चारों जातियों के साक्ष्य आपके ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसके पाठकर्ता को अथर्व कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन है। ये आपसे पूछा जाएगा जो बलि प्रथा है वो किस वेद में दी हुई है, तो आपका जो आंसर होगा वो यजुर्वेद होगा। उसके बाद आता है आपका सामवेद। देखिए सामवेद का शाब्दिक अर्थ गान है। आपसे क्वेश्चन हो जाएगा संगीत को समर्पित कौन सा वेद है, तो उसमें आपको सामवेद ऑप्शन मिलेगा, तो वो आपको टिक करना होगा। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों पर अवसर यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले रचनाओं या मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्धृत कहा जाता था। इसका संकलन यजुर्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः यज्ञवेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। एक चीज आपको नोट करनी है, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। सबसे प्राचीनतम वेद और नवीन वेद के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे जो नवीनतम वेद है उसे अथर्ववेद कहा जाता है। अथर्ववेद में कुल 1731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसी वेद को टूना टोटका वाला वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को टूना टोटका वाला वेद भी कहा जाता है। देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। मैंने आपको बताया इस वेद को अंधविश्वास के बारे में इस वेद में मिलता है, इसे टूना टोटका वाला वेद भी कहा जाता है। इस वेद में आपको कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि आदि का विवरण इसी वेद में दिया हुआ है। नोट कर लीजिए आपका जो मेन क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद तथा
सबसे बाद का वेद या नवीनतम वेद आपका अथर्ववेद है। अब इसमें जो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो मैं संडे को जो क्लास लाऊंगा, भारतीय प्राचीन इतिहास व वेदों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनकी संडे को क्लास होगी। तो आप संडे को जितने भी क्वेश्चन होंगे 8 बजे की जो सुबह क्लास होगी उस क्लास को जरूर लीजिएगा, तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कल हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे शाम को। आपको पता है जो शाम को 8 बजे आपका साइंस का टॉपिक होने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान में कोशिका सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। तो ये आपका जो कोशिका का टॉपिक होने वाला है, ये कल की शाम की क्लास में होने वाला है। आज मैं कहीं थोड़ा सा बिजी हो गया था, ये जो क्लास मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ये आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 5 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये सुबह 6 तारीख को मैं अपलोड करूंगा सुबह के 8 बजे वाले बैच में। जो आपका 8 बजे का हिस्ट्री का बैच होता है उसमें ये मैं आपकी अपलोड करूंगा, और शाम 8 बजे में जीएस की क्लास थ्योरी वाइज होगी। और संडे को जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका संडे को सुबह 8 बजे आपका जीके का प्रैक्टिस सेट होगा और शाम 8 बजे आपका साइंस का प्रैक्टिस स्टार्ट होगा। हम लोग 2 दिन थ्योरी पढ़ के उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट लूंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।